होठों को हरदम तुम्हारा बयान हो। ये वो दिन है जबकि हम, ये पहला इतवार है लेंट का, रोजों का पहला इतवार, और ऐश वेडनेसडे पीछे था और हम कुछ नहीं कर पाए। हालांकि हर साल हमारी बात यहाँ होती थी, पर इवन फादर मार्क की कॉल भी आई थी, पर दिक्कत ये थी कि मुझे लगा नहीं कि कर पाएंगे, क्योंकि पहले चर्च आना चाहिए लोगों को और उसके बाद सब चीज़ होती है, और जब चर्च आने में स्लैक है तो हमने कहा वो नहीं करेंगे। आज हम खुदावंद की हैकल में, और ये खुदा का शुक्रगुजार है, बल्कि अभी जब मारा था मैं ये वाइफ से कह रहा था कि मुझे सारी बातों में शैतानी हमला लगता है। जिंदगी के कभी मोड़ पर हमें नहीं लगा चर्च बंद हो सकते और होंगे, नहीं हुआ ऐसा। चर्च इवन जब बंद कर दिया उन्होंने, तो उसके बाद भी सारे स्टोर खोले थे, इसके बाद भी दुनिया ऐसी चल रही थी, पर गिरजे बंद कर दो, ये गलत था। और सरकार के फैसले हैं, हम उसको कुछ नहीं कर सकते, पर पर्सनली मैं फील करता हूँ दिस वाज रॉन्ग, क्योंकि हर एक को हक है खुदा घर आने का, ये उसको अपनी जिम्मेवारी पे आता है। आपको हक है कि आप सड़क पर ड्राइव करें, कोई आपको मार दे, आप किसी को मार दे, वो अलग बात है, पर हक आपका है, इसके बाद वो भुगतना है। हक हमारा है कि हम खुदा घर जाएं, हम ना जाएं ये हमारी अपनी बात है, पर उसको ये कर देना कि आप नहीं आ सकते, वो गलत था और मैं गलत मानता हूं उसे। बहरहाल हम आज यहाँ पर आए हैं और अब टाइम लगेगा लोगों को गर्म होने में और थोड़ा स्टार्टिंग एज तक आने में, क्योंकि हम लापरवाह हो गए, सुस्त हो गए, आराम की हो गई, 6 दिन और 7 दिन भी हमारा हो गया। तो खुदा करे कि हम वो जल्दी से वापस आए ताकि हम अपने खुदावंद के घर में आके उसकी हैकल में बैठ सकेंगे कि ये कलाम है, खुदा का कलाम है जो हमें सिखाता हमें ये करना है। तो जैसे मैंने कहा कि ये लैंड के दिन है जहाँ पर हम रोज़ों के दिन को हम मानते हैं और कहते हैं, और बहुत चर्चेज में इसका बड़ा जोर है, बहुत ज़्यादा इसको वो किया जाता है, और कहीं ये कुछ भी नहीं माना जाता। पर ये सारी बातें हमारे अपने जीवन के लिए होती हैं, हमारे अपने आत्मिक उन्नति के लिए होती हैं। अगर आप रोज़ा रखते हैं तो किसी और के नहीं अपने रखते हैं, ताकि आप खुदाओं के साथ समय बिता सके, खुदाओं के साथ आगे बढ़ सके। अब ये सारा टाइम है, ये जो रोज़ों का सीजन है, इसमें जो सबसे बड़ा मसला है उसमें खुदावंद यीशु मसीह की वो यात्रा जो अभी जो स्क्रिप्चर पढ़ा गया, उसकी वो परीक्षाएं, उसके बाद उसका सारा सफर, और मसीहत का दारोमदार इसी बात पर है, उसी कुर्बानी पर। मसीहत का दारोमदार मसीह के उस सलीब पर जाने से है। मसीहत तमाम दारोमदार इस बात पर है कि खुदा उस मसीह ने मेरे लिए क्या किया। हम उन दिनों में हैं जबकि हम लैंड के सीजन को लेकर चलते हैं, और इसमें सारी बात जो सोचने की ये होती है कि रोजा रखें ना रखें, ये सेकंड इशू है, ये हमारे अपने हैं। अगर आप रख सकते हैं, समय दुआ में दें, अध्ययन में दें, कलाम पढ़े सीखें। पर जो ये दिन है इसमें सोचने की खास बात यह है कि क्या हुआ था। संत पौलुस जब अपने वो कुरिन्थियों, मैंने पिछले साल में कई बार इन बातों पर प्रचार किया, जब वो कहता जब मैं तुम्हारे पास आया तो मैंने एक बात का ध्यान रखा। किस बात का? मैं सलीब पे मसीह के हो किसी बात का प्रचार ना करूं। जैसे मैंने पहले भी कहा था ये बात, और फिर से दोहराऊंगा ताकि हमें उसका रिवीजन हो। पौलुस के लिए आसान था, वो कहता कि मैं मुर्दा जिंदा करने वाले खुदा की बशारत करता हूं, मैं पानी पे चलने वाले यीशु की बशारत करता हूं। अब मानो कि ये दुनिया विज्ञापन दुनिया है, एडवर्टाइजमेंट की। आपने वो यहाँ के जो फुटबॉल गेम जो मेन गेम है वो देखा होगा। अब मानो 1 मिनट का जो एड होता है कितने का होता है? मिलियंस का। 60 सेकंड का एड मिलियंस में आता है, और 30 सेकंड उसमें थोड़ा कम होगा, पर मिलियंस डॉलर वो उठाते हैं कि 37 जब गेम होता है उसके बीच की जो रिसेस होती है उसमें उनका ऐड दिखाई दे, आप ये गोली खाइए सर दर्द के लिए। एक बात मैं कह रहा हूं, पर ये है वो सारा कुछ। वो मिलियंस दे के वो अपना मैसेज देना मांगते हैं, इस गोली से फायदा होगा, इस क्रीम से फायदा होगा, ये आपके लिए अच्छा है। पर जब पौलुस बात कर रहा हूं, कहता है कि हम सलीब पर चढ़ाए मसीह का बयान करना चाहते हैं, तो उसमें खूबसूरत तो कुछ नहीं थी।
यशाया में कहता कि वो उसका चेहरा बदरंग था, उसमें कोई उसको तरफ कोई देखना नहीं मांगता था। तो पौलुस क्यों इस बात को लेकर के आता है कि मैंने एक जब फर्स्ट कॉरिंथियंस सेकंड चैप्टर कहता है, जब मैं तुम्हारे बीच में आया तो मैंने ठान लिया था कि शरीर पर चढ़ा यीशु को छोड़ किसी और को का प्रचार ना करो, किसी और की बात करो ही नहीं। मैं अजीब सी बात थी, आसान था उसके लिए कहना कि मेरा प्रभु वो जिसने कब्र में रहने वाले आदमी को जिसने बदरूती चंगा कर दिया, हम जिस मसीह का प्रचार करते हैं उसने आंधियों को थमा दिया, जिस मसीह की हम बात करते हैं उसने मुर्दे को कब्र में से बुलाया और वो बाहर आ गया लाजर। ये आसान था कहना, ये बिकना भी आसान था। ऐसा शख्स जो ऐसे काम करता है उसकी बयान हो रहा, उसके बताया, लोग सुनने आते। जैसे मैंने कहा, जो ये कमर्शियल आते हैं, जो ये फुटबॉल गेम के बीच में मिलियंस के होते हैं, 60 सेकेंड बहुत बड़ा टाइम है, कितने मिलियंस देते हैं कंपनीज कि 60 सेकेंड हमारा कमर्शियल चले, कुछ सामान बेचने के लिए, 30 सेकेंड हमारा चले, और बहुत पैसा कमाया था उसने। जब पौलुस कहता यीशु मसीह की बात, तो ये नहीं कहता जिंदा करने वाली बात, वो कहता अगर मैं जिसका मैं जब आया तो मैं ये सोच कहा था कि तुम्हारे जो खुदावंद की सलीब का बयान करूंगा। अब सलीब का बयान जो पहले भी हमने सुना, दुखदाई मौत है, गलती वो कहता है जो काट पे लटकाया गया, क्या है वो गलतियों में कहता है जो काट पे लटकाया गया वो श्रापित है, वो खुदावंद की तरफ से कर्स है वो। बस कहता मैं उस सलीब पे चाहे यीशु का बयान करना मांगता हूं, उसके बारे में बताना मांगता हूं। लोग कहें हैं ऐसी कैसी बात, हमारे यहाँ तो डकैतों को मारा जाता है, उस जमाने में ये होता था, जो सबसे जघन्य अपराध करने वाले वो लोग जो बड़े गुनाह के वो थे, उनकी सजा होती थी सजाए मौत, और मौत होती थी सलीब के ऊपर। उस सलीब पर वो यीशु को टांगने लाए, और पौलुस कहता अगर मैं बात करूं किसी बात की, एक ही बात करूंगा कि सलीब पे चढ़ा यीशु मसीह का, जो क्रूस पे चढ़ा। कैसी अजीब बात थी, लेकिन मसीहत का दारोमदार मसीह की सलीब है, मसीहत का दारोमदार मसीह कुर्बानी है, मसीहत का दारोमदार उसका अपने आप को देना हमारे लिए है, इसलिए कोई और बात नहीं है। मौजों की बात कौन करता है, मौजूदों दुनिया के लोग भी करते हैं। वो मत्ती मिनती का साथ बात में कहता है, उस दिन बहुत सारे मुझसे कहे खुदावंद हमने तेरे नाम में बड़े काम किए, हमने बदरुओं को निकाला, हमने बहुत से काम किए, नौबतें करी, और खुदा कहता मैं उनसे खोल के कह दूंगा चले जा, मैं तो नहीं जानता है। तो मौजे करने वाले सब लोग बेकार हुए। तभी पौलुस कहता कि मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं उस यीशु की जो सलीब पर चढ़ा गया, जो क्रूस पर हमारे लिए था, जो सलीब पर हमारे लिए टांगा गया। पानी में चलने वाले मसीह का बयान नहीं, कहता सिर्फ सलीब का बयान कर रहा हूं ताकि लोग उसको जाने। फर्स्ट सेकंड चैप्टर 1 में कहता है, जब तुम्हारे मैं ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आता, मैंने बहुत ज्ञान लेके नहीं आया था। वो खुदा ने यीशु मसीह की बातें बताने आए थे, तो कह रहा मैं ज्ञान का बताने नहीं आया, ज्ञान कुछ नहीं मेरे पास, मैं तो बता रहा हूं कि मेरा गुरु था जिसको सलीब चढ़ा के मार डाला। और गलतियों में तीसरे बात में कहता है तुमने तो देखा, तुम्हारी आंखों के सामने वो कुछ लोग उस समय जिंदा थे, तुमने इन बातों को देखा है, क्या हुआ, उसका बयान मैं कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं उसका बयान, क्योंकि उसी से जिंदगी है। कलाम में कहता है अगर मसीह ना मरा तो हमारा ईमान बेकार हो गया, हमारा फेथ खत्म हो गया। तो जो ये लहन का सीजन है वो इन्हीं बातों की रिमाइंडर आता है। ये नहीं कि हम कोई रस्में निभा रहे हैं या कोई ऐसा एक्ट कर रहे हैं कुछ खास होगा, नहीं। हम सोचते हैं खुदावंद की मोहब्बत को, हम सोचते हैं खुदावंद ने हमारे लिए क्या किया, उसने कैसे अपने आप को हमारे लिए दे दिया। deuteronomy में इसी का बयान करता है 21-23 में, और गलतियों 3:13 में बयान करता है। वो कहता है उसने हमारे लिए वो सब कुछ किया। अब सवाल होता है कि आज क्या सोचते इस बातों के बारे में। हमने बहुत सुना, और आप हम
सबकी उम्रें अच्छी हैं और सालों साल हम खुदा के लोगों से कलाम सुनते रहे, मसीह की सलीब को बयान सुनते रहे। हमने खुदा की बारे में जो आज हम फिर से करेंगे, और ये सारी बातें बहुत सीरियस हैं, मजाक नहीं है ये। और इस तरीके की ये उसकी बातें हैं जिसने आपको बनाया, आप में सांस फूकी, उसकी बातें हैं। ये उसकी बातें जो क्रिएटर है उसका बयान है। हमने तो मसीहत को इतने हल्के से ले लिया है कि इसे कोई मतलब ही नहीं। मैं बताऊं, जब मैं हिंदुस्तान में था और अपने चर्च में जब कम्युनिटी लिखा हुआ देने के, तो जब लोग आए आगे उठने देखे तो पहले पे मंदिर पे आना पड़ी, तो वो इतना बड़ा गुटखा पान का यहाँ कम्युनिटी लेने आया। मैंने कहा मेरे भाई बाहर जाए, पानी रखा कुल्ला करके आए। हमने तो खुदा की देखो, अब मैं नहीं कह रहा कि हम ये मानते कि वो रियल ब्लड लेयर वाइन रहता, पर सीधी सी बात ये है कि आप खुदा के बेटे का एक वो यादगार बना रहे हैं। आपको इतना भी तमीज नहीं कि हम इन चीजों से परे रहे। ये चीज जिंदगी में आनी भी चाहिए, पर अगर है भी तो कम से कम हम उस जगह जब आते हैं हम होशियार हो जाएं। क्या होता है कि जो चर्चेज आजकल ऐसे डिवाइड हो गए हैं कि या तो वो इतने मॉडर्न हो गए हैं कि वो चर्च का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब तो ये मैं पीछे एक मीटिंग में बताया था कि अब चर्च बनाना नहीं मांगते इससे जहाँ सलीब का निशान हो, दिखाई नहीं पड़ना चाहिए सलीब। कैसी अजीब बात है, क्रॉस नहीं होना चाहिए। वो हाल लगा देंगे, वो एक वेयरहाउस कर देंगे, पर सलीब की बात नहीं करो। सलीब से ना प्रचार ना निशान। हमने खुदा की बेटे की मौत को इतनी बेकार समझ, उसकी कोई कीमत नहीं बची हमारे लिए। हम जब उसकी बारी में आते हैं, वो जो कलाम में जो ऐशवर्य जब हम उसको मैं चाहता था कि उस चीज़ों पर ध्यान दें, जहाँ लिखा है कि तुमने जब ऐशवर्य में और उसमें माउंटेन थर्सडे पे उसके बारे में लास्ट सफर के बारे में पढ़ते हो, कहता है कि तुम में से बहुतों ने इसको गलत ढंग से लिया। किसकी बात कर रहा हूं? कम्युनिटी की। वो कहता है मनुष्य अपने आप को परखे और जांचे तब इसमें हिस्सा ले, क्योंकि बहुतों ने इसको लिया गलत ढंग से और या तो बीमार हुई या वो मर गए। खुदा का गजब आता है। अब ये है कि आज कोई मरता गया जी, कोविड से मर गया। अब आज यही हो रहा, या कोई मर गया जी वो ऐसे ही, वो तो फैट बहुत हो गई थी। नहीं, कलाम में लिखा है तुमने बहुतों ने गलत तरीके से खुदा की बारे में हिस्सा लिया, इसलिए तुम में से बहुत तेरे बीमार हैं, बहुत तेरे मर गए और सो भी गए। ये बातें सीरियस हैं, खुदा के बेटे की बात है। आपके बेटे को अगर कोई सड़क में थप्पड़ मार दे, आप जान लेने उतार हो जाएंगे, मेरे बच्चे में हाथ कैसे लगाया। और जब खुदा के बेटे की बात आती है, हमने उसको दो कड़ी का बना दिया। खुदा के बेटे की बात हम लोग, हमारे लिए सीरियसनेस नहीं है। और जो उसकी हम जब गा रहे हैं तो आधों के मुंह वैसे ही बंद है, आधों की आंखें बंद, दिमाग कहीं और लगा हुआ है। किसकी कर रहे हैं बात? खुदा, जो खुदा है क्रिएटर, उसके बेटे की बात कर रहे हैं, उसके बेटे के लिए हम कर रहे हैं, उससे दुआएं कर रहे हैं, पर होल हार्टेड नहीं है। वो कम्युनिटी से मैं कह रहा था, मैं चाहता होनी चाहिए, क्यों कहता है तुम में से बहुत तेरे सो गए, मर गए, खत्म हो गए, इसलिए कि तुमने नाजायज तौर से इसका हिस्सा लिया। तो कहीं भी आपको याद रखना, जो कम्युनियन है खुदा की प्यारी है, वो देने वाला कोई भी। लोग बहुत परेशानी में आती है कि साहब फलाने ने दिया था, हमने तो विश्वता पर लेते थे। दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं लोगों में, लोग अपने ढंग से धर्म को लेके चलते हैं। और मुझे याद है कि मैं एक जगह, मुझे बोला कम्युनियन के लिए, तो मैं एक सीनियर होम था जिसमें रेस्टोरेंट रहते थे वहाँ, तो मुझे उन्होंने कॉन्टेक्ट किया चर्च पे कि आप अगर महीने में 2 बार आके कम्युनियन दें, तो मैंने कहा मैं आ जाऊँ, कोई बात नहीं, मुझे कुछ नहीं। मैंने कहा आपको चार्ज में कुछ नहीं, मैं आके दूंगा ही, मेरी सेवा है। तो फर्स्ट डे गया तो मैंने किताब छपाई बड़ी ताकि सब पढ़ सके, और सीनियर थे, मैं कहते 25 के करीब होंगे। और फर्स्ट टाइम गया तो कुछ लोग बैठे के मैंने लिया, और जब सेकंड टाइम जब गया तो मुझे कुछ बातें किसी ने बताई, तो मैंने कही ऐसी क्या बात। तो वो कहने लगे कि ये कुछ ये कह रहे हैं कि हम कैथोलिक हैं, हम इनसे नहीं लेंगे। मैंने कोई बात नहीं, आप मत लें, अगर ऐसी बात है, ऐसी कोई जरूरत हो। मैंने कहा चलो मैं कलाम सुनाता हूँ, आप इसको मत लो, और बाइबल पाता हूँ। तो खैर मैंने उन्हें समझाया, और बाइबल समझाया। मैंने क्या, मैंने कहा मैं अमेरिका में था और मेरी वाइफ इंडिया में थी, और मैं लेटर भेजता था यहाँ से,
और पोस्टमैन जो आता था उसने दांत भी ना घसे हुए अपने, पैंट उसकी फटी हुई, तो मेरी वाइफ का मतलब इससे था कि वो कैसा है, मतलब था वो जो खत आया है, जो चिट्ठी आई है, जो मेरे अजीज ने भेजी है। ये जो कम्युनियन है ये किसी की बपौती नहीं है कि मैंने दिया तो मेरा वो हो या कुछ में, नहीं, ये यीशु मसीह की बात है, खुदा के बेटे की बात है। और अगर आप उसका तिरस्कार करते हो तो आप खुदा से झगड़ा कर रहे हो। इसलिए इन चीज़ों को हल्के से ना लें। जब हम इसलिए ये हमेशा रखते हैं कि कम्युनिटी में कल तैयार हो गया है ताकि हम खुदा के बारे में सदेंगे, ये सारी चीज़ें जरूरी है। अब हम जैसे मैंने कहा ज़्यादा टाइम लेके इसमें लेट में चल रहे हैं, रोजे के दिन लोग कहते हैं, जैसे मैंने कहा आप रखना मांगे रख सकते हैं, अच्छी बात है, पर सबसे बड़ी बात है कि मेडिटेशन होना चाहिए, हमारी दुआएं होनी चाहिए खुदा के सामने, हम खुदा के कलाम को सीखें, उसके कलाम को पढ़ के जाने कि उसके उसमें हमारे लिए क्या है। पौलुस कहता है पहला ग्रंथ 1 में, हम तो सदैव पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। वो शुरू में कहता है हम सलीब पर चढ़ाए हुए यीशु का प्रचार करते हैं। अब उस जिस जमाने की बात हो रही है, उस जमाने में सबसे खराब मौत सलीब की थी। उस जमाने में जो जघन्य अपराधी थे, जो खास क्रिमिनल थे, उनको मौत होती थी। तो जब लोग सुनते जानते अरे बाप रे ऐसी बात है, और पौलुस खुलेआम कहता हम तो सलीब पर चढ़ाए यीशु का प्रचार करते हैं, क्योंकि जानता था यही सच्चाई है, यही जिंदगी, इसी के थ्रू हम बच सकते हैं और इसी के थ्रू हम खुदा के पास आ सकते हैं। अगर गलतियों 6 बाब में 14 में जाए, गलती 6 वर्ष कोर्ट में कहता है ऐसा ना हो कि मैं कोई पढ़ दे 6:14 कलेशियंस, किसी और अन्य बात पर घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह, पर ऐसा ना हो हाँ अन्य किसी बात पर घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार में दृष्टि, संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया। वो कहता है ऐसा ना हो किसी और बात का बयान करूं, सिर्फ एक बात का, यीशु मसीह के क्रूस का। तो ये जो क्रूस का सफर है ये बहुत अजीब व गरीब है, ये उसकी मोहब्बत है और हमारे ऊपर उसका रहम है, और जब ये करता है तो हमें इन चीज़ों को समझना है। और अगर हम एक बात जो समझ गए तो शायद हमारी मसीहत बेहतर हो जाएगी, हम जानेंगे खुदा ने मेरे लिए क्या किया, खुदा ने हमारे लिए कौन सा बड़ा इंतजाम किया। वो कहता है कि ऐसा ना हो कि मेरी दृष्टि में गलत हो जाए। कहता है ऐसा ना हो कि मैं किसी और बात पर घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा मैं संसार और संसार की दृष्टि में बेकार ठहरा, उस किसी और नहीं। तो आज इस बात की जरूरत है जब हम लैंड के दिनों में हैं और आप अपने घरों में दुआएं करते हैं। और हमें दुख की बात है कि हम इन सोली लैंड के दिनों में हम घरों में दुआएं करते थे, मतलब सारे हफ्ते में हम किसी न किसी घर में जो बात जमा होते थे। पता नहीं हम नहीं कर सकते ऐसा, क्योंकि लिमिटेड लोगों के लिए कह रहे हैं और परेशानी हो सकती, तो हम नहीं चाहते कि ऐसी दिक्कत हम पैदा करें। पर अगर कोई चाहता है सर्जन मीटिंग तो हम चर्च में भी कर सकते हैं, यहाँ के बैठ सकते हैं, पर वैसे ही ऐसा हर एक की अपनी बात है। पर जब इन दिनों में आप जी रहे हो, आप ये लैंड दिनों में हैं, तो कोशिश करें अपने घर की फैमिली के साथ दुआ करें, कलाम को पढ़ें, सोचें इस बात पे, कैसी चीज सी बात है। इतना बड़ा दास पौलुस खुदावंद का ज्ञानी आदमी, वो उस जमाने में कह रहा है जहाँ सलीब की मौत भयानक मौत थी, कहता मैं तो सिर्फ सलीब की बात करूँगा। इसका मतलब ये है, यही दारोमदार है मसीहत का, यही दारोमदार इंसान के बचने का। और खुदा करे कि इस साल जबकि हम इन दिनों को इस तरह जीते हैं, जबकि हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि हम अच्छी संगति करें, और खुदा करे कि हम उसकी पवित्र आत्मा के द्वारा हम सिखाए जाएँ, हम समझें, कलाम पढ़ें। अब कई बार लोग कहता कि साहब कई बात हमें समझ नहीं आती, नहीं कोई बात नहीं आई समझ में, कोई बात नहीं, कलाम पढ़ें, खुदा की रूह हमें कायल करे, खुदा की रूह हमें सिखाएगी बताएगी। तो ये करेंगे इस साल जबकि हम इंग्लैंड के दिनों में चल रहे हैं, और हर हफ्ते तक अगले 5-6 इतवार हम इसमें करेंगे। कोशिश करें कि अपने घर में थोड़ा टाइम लेके बात करें इसके बारे में कि आप क्या सोचते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि हमारे सारे आंसर सही होंगे, पर इस तरह इसको डिस्कशन में लाया ताकि हर एक को सोचने का मौका मिले घर में, चाहे घर में 3 मेंबर है 5 मेंबर, इसके बारे में बात करें। खुदा करे कि हम न सिर्फ लैंड के मतलब समझें, पर हम उस नजात का देखो जो सारा कुछ हुआ है इसलिए कि हम और आप बच सकें, हम और आप खुदा के पास जा सकें।
और उसका एक ही तरीका है, मसीह की सलीब की कुर्बानी, उसको जीवन में लेना। बहुत सी मिसाल देता हूँ कि पुराने नियम में अभी तक सारी बात यही है। वो जब मौत का फरिश्ता आना था तो क्या कहा था, मेमने का लहू दरवाजे पर लगा देना, वो लहू वहाँ रहेगा तो फरिश्ता आगे निकल जाएगा। आज वही है, जब मौत का फरिश्ता आएगा ना, जब हमारा दंड का वो, तो मेमने का लहू यानी मसीह का खून जो शरीर पर बहाया गया वो मुझे बचाता है, वो लेके चलता है। आइए हम दुआ करें। खुदा ने तुम्हारा खुदा कैसा खुदा जो हमसे प्यार करता है। आज उनके हालात दुनिया के फर्क हैं, हमारे समझने सोचने और ख्यालों से बाहर हो गए हैं, पर एक बात जानते हमारा खुदा सच्चा जिंदा है। उसने हमें जिंदगी दी, हमें समाने यहाँ तक पहुंचाया, आगे लेकर चलेगा। अब जबकि इंग्लैंड के दिनों में है, हमें तौफीक दे खुदा कि हम तेरी सलीब के बारे में, तेरे प्यार के बारे में, तेरा दुनिया में आना, उस सफर को पूरा करना, उसके बारे में सोच सके, दुआएं करें। तेरी आत्मा हमें कायल करता कि हम तुझ में आगे बढ़ सकें। हमें सहक के साथ खुदा मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।